जय हिंद। तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का जो है सेट नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। जो इसमें हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं, तो इसी तरह आज हम लोग जीके जीएस की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के कालानुक्रम को दर्शाता है। मतलब किसके बाद कोई किसने शासन किया तो इस चीज़ को दर्शाता हो। तो किसने, तो गुप्त साम्राज्य, मौर्य, मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पहला तो हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, लास्ट में मुगल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। घूम एक मठ है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। तो किसको, फेडरल बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को। तो किसको दिया गया, तो फेडरल बैंक को दिया गया है। और 4 में देखते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, शिव प्रताप शुक्ल, मंगूभाई छगन भाई पटेल, कम्भमपति हरिबाबू। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, आपका विश्वभूषण हरिचंदन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। फिलिस्तीनियों लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। जिसका जो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, तो 29 नवंबर 2023 को। उसके बाद 20वीं शताब्दी बोला गया है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। किसे माना जाता था, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास या फिर बंगाल। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल को माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो नहीं था की बात क्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे नेत्रा क्या है, मानव रहित विमान चिकित्सा शोध केंद्र, भारत सरकार की एक योजना, भारत का आधुनिकतम रडार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मानव रहित विमान का नाम नेत्रा है। उसके बाद देखते हैं, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म, बुनाई, हिंदी साहित्य या फिर हिंदी कविता। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बुनाई संत कबीर सम्मान बुनाई में दिया जाता है। 10 में बोला गया है, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसे दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन या फिर द्रोणाचार्य। तो सबसे शानदार पुरस्कार के लिए क्या दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया है। तो विनवैक्स किसके साथ हो गया, नेपाल, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो वियतनाम, विनवैक्स जो हो जाता है वियतनाम के साथ। तो 12 नंबर में देखते हैं, 12 नंबर में बोला गया है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है, तो आपका नहीं ये हो जाएगा जूबा दक्षिणी सूडान की राजधानी है। उसके बाद 13 में पूछा गया है, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5, 7, 11 या फिर 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है। फिर संगलू समिति जिसने 2011 की रिपोर्ट प्रस्तुत की, किससे संबंधित, संगलू समिति किससे संबंधित, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, बीमा क्षेत्र में सुधार, रक्षा प्रबंधन का पुनर्गठन, सहकारी क्षेत्र का प्रबंधन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है संगलू समिति। उसके बाद बोला गया 15 में पूछा गया है, अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डन पिकॉक किससे सम्मानित किया गया, IRECL, HPTC लिमिटेड,
PFC लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए RECL को दिया गया था। उसके बाद 16 नंबर में देखते हैं। 16 नंबर में मैथ की बात की गई है, 17 भी मैथ है, 18। उसके बाद 22 23 में हम लोग फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ है आपका जीके जीएस की जो चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं 31 में बात की गई है। तो 31 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में सिविल संहिता का उल्लेख है? 40, 50, 39 या फिर 44? इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? यश चोपड़ा, सुभाष घई, रामानंद सागर, BR चोपड़ा? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रामायण का रामानंद सागर जी थे। उसके बाद 32 के बाद 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में उसमें बैल प्रधान है? उसमें बैल प्रधान है किसमें? सारनाथ, सांची, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो रामपुरवा है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, वहां बैल की प्रधानता दी गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया? किसे हासिल किया? जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान या फिर लेबनान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जापान को हराकर महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हासिल किया। उसके बाद 35 में देखते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय का वायसराय कौन था? उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर लॉर्ड बेबेल? तो उसके बाद 35 में जो है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 1911 में दिल्ली मतलब राजधानी घोषित की गई थी और 1912 में जो है ये राजधानी बन गया था। तो उस समय जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपका वायसराय था। उसके बाद 36 में देखते यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो एलोरा, गांधार, कलिंग या फिर बौद्ध कला? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गांधार आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 37 में देखते हैं। 37 में बात की गई निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो एलोरा, फतेहपुर सीकरी, अजंता या फिर राजगीर? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजगीर को अभी तक यूनेस्को का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 45 दिन, 45 वर्ष, 30 वर्ष, 84 वर्ष या फिर 102 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा, कावेरी, कोसी, गोदावरी? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नागार्जुन कृष्णा पर व्यवस्थित है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? 83-84, 86-87, 5-6 या 1975 से 76? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1983 से 84 के बीच में शून्य बजट जो है प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि का विकास, प्रौद्योगिकीकरण, शिक्षा का प्रसार या फिर नगरीकरण? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कृषि का विकास हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? झांसी, ग्वालियर, वाराणसी या फिर वृंदावन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। उसके बाद चलते हैं 43 में पूछा गया है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? किसने वो कहा था? बिपिन चंद्र पॉल, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो कौन सा है? तो आपका देखते हैं, शून्य भूखमरी जी है, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, या फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ऑल ऑफ दी एबव, सभी संयुक्त राष्ट्र विकल्प के सतत विकास की बात करता है। उसके बाद बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो है कब हुई थी? कब हुई थी? 21 जून 1764, 22 अक्टूबर 1764, 21 जून 1763, 22 अक्टूबर 1763। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? तो 22 अक्टूबर 1764 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 में इसमें मैथ की बात की गई है। 53 फिर देखते हैं कहाँ है, 61 में चलते हैं। 61 में 61 से आपसा जीके से फिर बोला भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा मसाला के लिए उर्वर क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक, केरल, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर तो कॉमन है, तो केरल हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? नागरिकता का प्रावधान कब हुआ था? 1950, 51, 49 या फिर 52। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1949 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की बात किसमें? 52, 56, 60 या फिर 68। तो किसमें की जाती है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इनके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद पूछा गया है, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो 64 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? गृह युद्ध की शुरुआत चीन में कब की गई थी? तो 1925, 1926, 27 या फिर 1928। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1928 में चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 65 के बाद 66 में देखते हैं, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा हिंदी, जोड़खा, अंग्रेजी या फिर बांग्ला। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बांग्ला हो जाएगा। बेलारूस की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, मोरोनी, बाकू या मिन्स्क। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 60 मिन्स्क हो जाएगा। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क हो जाएगा। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। इसका जो राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से क्या है? ग्राम पंचायत में जो इनकम होता है क्या है? भूमि एवं कृषि आयकर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या बिक्री कर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेला एवं बाजार कर हो जाएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों की विकासमूलक प्रशंसा में भागीदारी को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? कब? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो 1972 में आया था। उसके बाद चलते हैं, मिलान करने की बात की गई है 72 में। उसके बाद बोला गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब हुआ था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका 1992 हुआ था। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आया था। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना 1977 में आया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 में देखते हैं, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? कौन संस्था करता है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राज्य वित्त आयोग इसकी व्यवस्था करता है।
उसके बाद चलते हैं 74, स्तंभों की मिलान करने की बात की गई है। दहिया, कुरुबा, काट एवं दाह, कृषि संबंध, राज्य। तो कहाँ कौन सा कृषि किया जाता है उसके मिलान करने की बात की गई है। तो दहिया कहाँ होता है? दहिया जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है। कुरुबा कहाँ होता है? कुरुबा जो हो गया आपका झारखंड में होता है। और वरिंगा, वरिंगा कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। और पेंडा तो आंध्र प्रदेश में होता है। तो इस तरह इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर मृगनयनी कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद 75 के बाद 76 की ओर चलते हैं। 76 में रीजनिंग की बात की गई है। 77 में भी रीजनिंग, 78 रीजनिंग हो गया। तो इस तरह देखते हैं इसमें जीके जीएस और कहाँ बचा हुआ है या फिर सारे खत्म हो चुके हैं। तो 91 में 91 से फिर जीके जीएस है। इसमें बोला गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1 मई 2017 को, 1 मई 2017 को, 1 मई 2018, 2015 या फिर 2016 को। इसका जो राइट आंसर कौन सा? 1 मई 2016 को शुरुआत किया हुआ था। मथुरी लोक नृत्य, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो किसमें? मिजोरम, तेलंगाना, गोवा या फिर झारखंड। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरी कहाँ का है? तो तेलंगाना का। संसद की प्राक्कलन समिति है क्या? अस्थाई, अस्थाई, न्यायिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये, संसद की जो प्राक्कलन समिति होता है ये आपका अस्थाई होता है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होता है 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद नामदफा बाघ अभ्यारण्य, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा? नामदफा कहाँ है? तो अरुणाचल में स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, कलसुबाई, कलसुगढ़, अनायमुड़ी या फिर जिंदगाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका अनायमुड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1882-83, 74-75, 87-88 या 79-80। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कब हुआ था? 1879 से 1880 में आपका कोया विद्रोह हुआ था। भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? किसकी? तो बीटी कपास, बीटी आलू, जीएम सरसों, बीटी बैंगन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बीटी कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? पानी का हिमांक जो होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 273.15 केल्विन हो जाता है। निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? इसमें मैग्नेटिक डिस्क नहीं की बात की गई है। तो आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, डीवीडी, डीवीडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो क्या किसने की थी? MOP आयगर, FE फ्रिच, कैरलस लिनियस या फिर विलियम हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? FE फ्रिच ने इसका किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संगलन, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? द्रव गैस अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस गैस, उसके बाद ठोस प्लाज्मा, ठोस द्रव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसके बाद बोला जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन B12, B9, सी या फिर ए। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका B12 से होता है। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा ऑक्साइड है? फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो ऑक्साइड हो जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द ओकियोलॉजी से बना है।
तो ये ओक्योलॉजी जो है वो कौन सा है, यूनानी, स्पेनिश, लैटिन या फिर फ्रांसीसी। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इकोलॉजी जो ओक्योलॉजी जो है वो एक यूनानी शब्द है। 104 के बाद 105 में देखते हैं, कौन सा रोग विषाणु से होता है। विषाणु से कौन सा होता है, टाइफाइड, तपेदिक, हैजा, चिकन पॉक्स। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, तो चिकन पॉक्स जो होता है वो विषाणु से होता है। 105 के बाद देखते हैं सब रीजनिंग जीके जी और कहाँ है, इसमें देख लेते हैं कि जीके जीएस और बचा है या फिर हाँ 121 में जो बात की गई है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है। इसका जो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, शिथिल होती हैं एवं लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 122 में पूछा गया है, किसी पिंड का जड़त्व जो है उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है, घर्षण के कारण अवमंदित करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। उसके बाद 123, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। खनिज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, चुकंदर का केंद्र विगलन, आलू का बलन विगलन, गन्ने का लाल विगलन, कपास की मलानी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होता है एक पादप खनिज के कारण होता है चुकंदर का केंद्र विगलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड कंडक्टर। तो क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर। दो प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है, टू वाल्व जो होता है किस में होता है, मगरमच्छ, मछली, पक्षी या फिर उभयचर। तो किस में होता है, तो ये मछलियों में दो प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। उसके न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, कोशिका काय में, एक्सॉन छोर पर, डेंड्राइड छोर पर या फिर एक्सॉन में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन छोर पर स्थित होता है। गलत वाक्य को ढूंढने की बात की गई है। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है। उसके बाद कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। इसमें गलत को ढूंढने की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 129 में बोला Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों के अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है, तो 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 129 के बाद 103, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। सभी रज्जु की कार्टेडा जो है, कार्टेडा में मेरुदंड होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोलोमेट होते हैं, इसमें जो होता है पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद चलते हैं 131 में, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। किस कारण से होता है, पायरूवेट के इथेनॉल में बदलने के कारण, पायरूवेट के ग्लूकोज में बदलने के कारण, ग्लूकोज का पायरूवेट में ना बदलने के कारण, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता होता है, तो कौन सा होता है, कंडरा, बसा ऊतक, गर्तिका
या फिर उपास्थि। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गर्तिका एरियोलर हो जाता है। उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों के खाली स्थान को भरने में सहायता कौन सा होता है, गर्तिका एरियोलर। उसके बाद बोला गया है 132 की बात करें, 132 में पूछा गया है, 132 हो गया, 133, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम क्या काम करती है, क्या करती है, विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। उसके बाद चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। चेन विखंडन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। 134 जो हो गया, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला कैसा होता है, कैसा इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन गवाएगा, प्रोटॉन प्राप्त करेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो गवा देगा, खो देगा। इसके बाद प्लेट हेलमिंथीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपिष्ट पदार्थ को हटाती है। कौन है, स्पंज कोशिका, स्टेम कोशिका, फ्लेम कोशिका, फिर वसा कोशिका। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फ्लेम कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 136 में रीजनिंग की बात की गई है। उसके बाद सब रीजनिंग है। तो दोस्तों ये ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा, कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कम से कम 100 व्यूज़ तो आप करवा सकते हो, 20 लाख की डिमांड की जा रही है। तो फिर धन्यवाद दोस्तों।